रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करना है जी मार्क्स इम्प्रूवमेंट पॉलिसी बोर्ड की। आपका जो सा भी बोर्ड है, सभी बोर्ड्स की मार्क्स इम्प्रूवमेंट पॉलिसी सेम होती है। तो आज हमने बात करनी है कि मार्क्स इम्प्रूवमेंट फार्मूला क्या होता है, किस तरह आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ड्यूरेशन की। आप कितनी देर, कितनी ड्यूरेशन आपको मिलती है, आप मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी स्टडी कंटिन्यूटी की बात करेंगे कि आप जब मार्क्स इम्प्रूव करवा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एफएससी में मार्क्स 800 आ गए हैं, आप चाहते हैं कि मेरे मार्क्स 900 हो जाएं, आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो साथ के आप यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले सकते हैं किसी बीएस वगैरह में, कि नहीं कि अगर आप चाह रहे हो कि मेरा जो है ना साथ साथ मेरी स्टडी भी कंटिन्यू रहे, मैं किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लूँ और साथ अपने मार्क्स भी इंप्रूव कर लूँ। ये इस बात पे हम आज बात करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज, अगर आप कोई एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उसका क्या तरीकाकार होता है। और उसके बाद क्लास वाइज, अगर आप क्लास वाइज इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो फिर इसका क्या तरीकाकार होता है। ठीक है जी। और आखिरी बात हम ये डिस्कस करेंगे कि आप एक ही वक्त में क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम और अपनी जो है ना ये जो मार्क्स इंप्रूवमेंट है, दोनों इकट्ठा आप काम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है जी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आज बात करते हैं जी ड्यूरेशन की। सबसे पहले बात हम करते हैं जी ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन, ये 3 साल में आपको 3 इयर्स में 4 चांसेस मिलते हैं। 4 दफ़ा आपके पास चांस होता है 3 सालों में आप अपनी जो है ना मार्क्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं जी स्टडी कंटिन्यू की। स्टडी कंटिन्यूटी आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि मार्क्स इंप्रूवमेंट जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो नेक्स्ट किसी भी डिग्री में अप्लाई नहीं कर सकते, डिग्री में एडमिशन नहीं ले सकते जब तक उनके मार्क्स इम्प्रूवमेंट की रिजल्ट नहीं आ जाता। तब तक वो नेक्स्ट किसी भी डिग्री में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, बीएस वगैरह में कहीं में भी एडमिशन नहीं ले सकते। जब तक मार्क्स इंप्रूवमेंट मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक वो नेक्स्ट एडमिशन अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आपने मार्क्स इंप्रूवमेंट का फार्मूला क्या है। मार्क्स इंप्रूवमेंट के दो चांसेस हैं जी, दो फार्मूले हैं। एक है जी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, एक है जी सब्जेक्ट वाइज और दूसरा है आपका क्लास वाइज। आप इनमें से जोन सा भी फार्मूला चूज करते हैं, जोन सा भी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप वो मुकम्मल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप सब्जेक्ट वाइज करना चाह रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स को जी आप करना चाह रहे हैं जी इम्प्रूव, तो मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट इम्प्रूव करना पड़ेगा, दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है ना जी। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इंप्रूव करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ सेकंड ईयर या सिर्फ फर्स्ट ईयर के हैं जी मैं मैथमेटिक्स इंप्रूव कर लूँ तो दूसरा ना रह जाए। तो ये दोनों पार्ट्स आपको इकट्ठे इंप्रूव करने पड़ते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट आप इंप्रूव करते हैं, तो वो उन सब्जेक्ट्स के दोनों पार्ट्स इंप्रूव करना पड़ेंगे आपको, फर्स्ट ईयर भी और सेकंड ईयर भी। ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद एक क्लास वाइज, अगर आप कोई एक क्लास को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको कंप्लीट लेना पड़ेगी, तो क्लास भी कंप्लीट लेना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट सिर्फ ले लें। अगर आप पूरी क्लास इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो उसके सारे के सारे ऑल सब्जेक्ट्स आपको इंप्रूव करना पड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज, ये बात आपने याद कर लेनी है। ठीक, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को इंप्रूव करने के चक्कर में जाए, वहाँ पे आपको पता चला लेने के देने पड़ गए, पिछले साल में तो मेरे काफ़ी ज़्यादा नंबर थे, वो भी मुझे साथ ना सारे इंप्रूव करने पड़ गए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी आप को डिग्री, जब आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आ जाता है तो आपका जो पिछला रिजल्ट है वो कैंसिल आपका हो जाता है। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट में अगर आपके मार्क्स बढ़ जाएं, अगर नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट में आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएं, तो फिर आपका जो पिछला रिजल्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है। प्रीवियस रिजल्ट क्या होता है जी, कैंसिल हो जाता है। ठीक है। अगर आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट में नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो फिर आपका पिछला रिजल्ट जो होता है ना वही वैलिड रहता है, वो कैंसिल नहीं होता। ये बच्चों के लिए गुड न्यूज़ होती है कि अगर आप मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं, पिछले जो है ना पिछला रिजल्ट कार्ड की निस्बत अब आपके नंबर ज़्यादा आ गया तो फिर ये वाला आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगर इसमें कम आ गया, पिछला से ठीक था, तो आप पिछला आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके बात करें जी, अगर आपकी अभी 1 या 2 सब्जेक्ट में आपकी सप्ली आ गई है, ठीक है, अगर आपकी 1 या 2 में सप्ली आ गई है, आप फेल हो गए हैं, तो पहले आप सप्ली क्लियर करेंगे,
उसके बाद फिर आप मार्क्स इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। दोनों काम आप कर सकते हैं लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी टाइमिंग मुख्तलिफ होगी। पहले आप सप्लीमेंट्री को क्लियर करेंगे, सप्ली जिसमें आप फेल हैं, उसके बाद फिर आप जो है ना अपने मार्क्स की इंप्रूवमेंट के लिए एप्लीकेशन देंगे, मार्क्स फिर आप इंप्रूव कर सकेंगे, ठीक है जी। समझ आ गया? उम्मीद है कि आपको इस हर चीज़ की क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो ये मेरा नंबर है 0300 390 4825, और आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ईच एंड एवरीथिंग जो नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मार्क्स इंप्रूवमेंट या सप्लीमेंट्री इम्तहान की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से जो आपकी पेपर की प्रिपरेशन है वो करना चाहते हैं, ठीक है जी। अगर आप मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं या आपकी जो सप्ली है वो इंशाल्लाह ताला 30 दिनों में 25 से 30 दिन हमारे लगते हैं। 25 से 30 दिनों में हम जो है ना आपकी सप्लीमेंट्री और मार्क्स इंप्रूवमेंट का जो होता है, सॉरी मार्क्स इंप्रूवमेंट तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री इम्तहान है सप्लीमेंट्री का 25 से 30 दिनों में आपकी प्रिपरेशन करवा देते हैं। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में प्रिपरेशन के वाले से सप्लीमेंट्री या मार्क्स इंप्रूवमेंट आपने अप्लाई करना है, आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। ये नंबर है आपको मैंने पहले भी दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे मौजूद है, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल करें, मैसेज ना करें क्योंकि मैसेज पढ़ने का टाइम नहीं होता, मैसेज बहुत से लोगों का आया होता है। आप सिर्फ व्हाट्सएप कॉल करें, अगर कॉल पे नंबर बिजी है तो फिर आप बार बार ट्राई करें, थोड़ी देर तक आपकी कॉल इंशाल्लाह ताला ज़रूर ले ली जाएगी। तो इस नंबर पर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है ना आपकी हम जो है वो क्लियर करवा देंगे, और आपके जो मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपकी जो है ना जी सप्लीमेंट्री इम्तहान जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी आज की जो सप्लीमेंट्री इम्तहान का दाखिला है वो क्यों नहीं जा रहा लोगों का, ठीक है। सप्लीमेंट्री इम्तहान का जो एडमिशन है वो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि कैसे भेजना है। जी जनाब, बात यह है कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट भी हैं कॉलेज के, तो अब कॉलेज वाले आपका जो एडमिशन है वो नहीं भेजेंगे, अब आपने एडमिशन अपना खुद भेजना है, ठीक है। आपने अपना एडमिशन खुद भेजना है, कॉलेज वाले अब आपका एडमिशन नहीं भेजेंगे और ये एडमिशन ऑनलाइन जाएगा। अभी तक सारे बोर्ड ने शेड्यूल तो जारी कर दिया है, इसका फीसों का शेड्यूल और टाइम का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक जो ना आपकी रजिस्ट्रेशन, आपका जो दोबारा जो आपने एडमिशन भेजना है उसका भी लिंक एक्टिव नहीं हुआ। आज इंशाल्लाह ताला लाजमी सभी बोर्ड्स का लिंक्स भी एक्टिव हो जाएगा। आपने अपना ऑनलाइन एडमिशन भेजना ना, किसी नेट कैफ़े से भिजवा लें, खुद भिजवा लें, अगर को नहीं है तो हमसे रब्ता कर लें, हम भी आपका इंशाल्लाह ताला एडमिशन भेज देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।